किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। सब्र और सच्चाई ऐसी सवारियां हैं जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना तो किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। सच्चे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है राजा की चार बेटियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसकी आदत थी जब वो खुश होता तो अपने दरबार में सबको बुलाया करता और उनसे सवाल पूछता। जिसका जवाब सही या राजा को पसंद आता तो उसको राजा मुंह मांगा इनाम देता। राजा ने जब अपनी बेटियों से सवाल पूछा तो क्या हुआ, आइए सुनते हैं। राजा की चार बेटियां थीं। एक दिन सभा में राजा ने अपनी बेटियों को भी बुलाया और उनसे सवाल पूछा। पहली बेटी से पूछा, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? पहली बेटी ने जवाब दिया, मैं आपका दिया खाती हूँ और आपका दिया पहनती हूँ। राजा ने चारों बेटियों से यही सवाल पूछा। तीनों ने एक सा जवाब दिया, लेकिन सबसे छोटी बेटी ने जवाब में कहा, मैं भगवान का दिया खाती हूँ और भगवान का दिया ही पहनती हूँ। जब छोटी राजकुमारी ने कहा कि उसे सब कुछ भगवान दिया तो राजा ने क्या किया? राजा को छोटी बेटी का जवाब पसंद नहीं आया तो उसने उसे सजा सुनाई। राजा ने छोटी बेटी को जंगल में छोड़ दिया और कहा, तुम आज से मेरे लिए मर गई हो। छोटी बेटी ने इस सजा को भी अपनी किस्मत ही मानकर कोई एतराज नहीं किया और कोई शिकायत भी नहीं की। छोटी बेटी जंगल में भटकने लगी और अंधेरा होने चला। चलते चलते बहुत दूर चली गई तो आगे जाकर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी के पास एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर एक बूढ़ी औरत थी। छोटी राजकुमारी अंदर गई तो बूढ़ी औरत बहुत बीमार थी और खांस भी रही थी। छोटी राजकुमारी ने उस बूढ़ी औरत की सेवा की और उसकी बकरी को भी घास खिलाती और दूध दूहती। थोड़ा राजकुमारी पीती, थोड़ा बूढ़ी औरत पीती और जो बच जाता तो सोते समय बाहर दरवाजे पर रखती कि कोई भूखा जानवर आए और अपनी भूख मिटा ले। एक सांप आता है और दूध पीता। पीने के बाद वो सांप एक चमकता पत्थर छोड़ जाता। इसी तरह राजकुमारी रोज रात को दूध रखती और सांप रोज पीने के बाद एक चमकीला पत्थर छोड़ता। अब राजकुमारी के पास बहुत सारे पत्थर हो गए थे तो राजकुमारी ने अपने लिए एक महल बनवाया और बहुत सी चीज़ें बनवाई जिससे और भी लोग आकर रहें और काम करके अपना घर चलाएं। अब वो राजकुमारी इतनी मशहूर हो गई थी कि उसके पिता तक ये खबर गई कि जंगल के बीचों बीच एक राज्य बसा है और वहाँ की रानी बहुत ही अच्छी और दयालु है। राजा ने जब सुना कि जंगल में एक महल बसा है तो वहां जाना चाहता था। राजा को पता नहीं था कि जिस रानी की वो बड़ाई सुन रहा है वो उसकी छोटी बेटी है। उन राजा ने उस रानी से मिलने का पैगाम भेजा। रानी ने कहा, ठीक है, पर आप अपनी सभी बेटियों को लेके आना। राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ रानी के महल पहुंचे। रानी ने बहुत सी अलग अलग तरह के पकवान राजा और उनकी तीनों बेटियों के सामने पेश किया। वे राजा और उनकी बेटियों ने मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ की। अब राजा बोले कि खातिरदारी तो बहुत हुई, पर अब जिससे मिलने आए हैं वो कब आएगी? उन्होंने एक दास से कहा, अपनी रानी को बुलाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। दास अपनी रानी के पास गया और कहा, रानी जी, मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। रानी आई और रानी को देखकर राजा एकदम दंग रह गया और रानी से बोले, बेटी, मैंने तो सोचा कि तुम्हें अब तक जंगली जानवर खा चुके होंगे और तुम मर चुकी होगी। रानी ने अपने पिता को सारी बात बताई कि कैसे उसने यह सब पाया। उसकी तीनों बहनों ने भी कहा कि काश हमने भी तुम्हारी तरह जवाब दिया होता कि हम भगवान का ही खाते हैं। अब राजा को ये बात समझ आई कि कोई किसी को नहीं खिलाता और सभी अपने भाग्य का खाते हैं जो भगवान ने दिया है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना शब्दों से नहीं
हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। ईश्वर के हर फैसले से खुश रहना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।